जय श्री राम सभी लोगों को। इस समय राहुल गांधी की जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनके जो भी तर्क वितर्क आते थे, अफवाह, उनको एक हवा देने का काम ट्रंप ने किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कांग्रेस को एक मुद्दा दिया है, बैठे बैठाए। कांग्रेस मुद्दाहीन हो गई है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है देश के लिए, जनता के लिए, पब्लिक के लिए। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है तो कांग्रेस अब यही करती है, चीन, पाकिस्तान, अमेरिका जैसे देशों के मुद्दों को वो अपना मुद्दा बना लेती है। भारत सरकार ने जितने भी हमले पाकिस्तान के ऊपर किया, अपनी भारतीय सेनाओं ने अपने पराक्रम से पाकिस्तान को घुटने पे लाया। उस पे भी कांग्रेसी सवाल खड़े करने में पीछे नहीं हट रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर आज की डेट में पूरी दुनिया को भारतीय सेना की शक्ति दिखाई। ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना के द्वारा किए गए इस ऑपरेशन से पूरी दुनिया हिल चुकी है। पूरी दुनिया को भारत की ताकत की मालूम चला। उस जैसे ऑपरेशन सिंदूर में भी कांग्रेस को एक मुद्दा खोजने को मिल रहा है। उस ट्रंप की बात कर रहे हैं जो अपने देश हित के लिए भारत को दबाने झुकाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन भारत सरकार उससे दबने और झुकने का मन नहीं बनाया। नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के जो भी टैरिफ के लेके फैसले आ रहे हैं उसका करारा जवाब अपने मंत्री के माध्यम से दिला रहे हैं। आज जो भी भारत सरकार के मंत्रालय जवाब दे रही है, उस जवाब के पीछे नरेंद्र मोदी जी की ही हाथ है। अमेरिका के राष्ट्रपति जितनी भी धमकी दे लें, भारत झुकने वाला नहीं है और ये कांग्रेसी सुधरने वाले नहीं हैं। अमेरिका के 50% टैरिफ को लेकर कांग्रेस मुद्दा बनाई है। अमेरिका के राष्ट्रपति के बयान को लेकर, सिंदूर ऑपरेशन रुकवाने वाले बयान को लेकर कांग्रेस अपने सोशल मीडिया पे ट्वीट कर रही है और उनके राहुल गांधी संसद भवन में खड़े होकर बोलते हैं, आप नाम लेके बोलो कि ट्रंप के कहने पे मैंने युद्ध नहीं रोका है। मतलब राहुल गांधी को अपने सेना के ताकत पर आज भी विश्वास नहीं हो रहा है। इसके लिए उनको लगता है जो ट्रंप बोल रहे हैं वही सही है। प्रधानमंत्री जी ने संसद में खड़े होकर बोला कि दुनिया की कोई भी नेता हमें ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए नहीं बोला। हमने जो लक्ष्य लिया था वो मेरा लक्ष्य पूरा हुआ। उसके बाद पाकिस्तान के द्वारा कॉल आया, जिसके बाद हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को रोका, उसको रोकने का फैसला लिया। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, कुछ टाइम के लिए रोका गया है। ये बार बार प्रधानमंत्री जी और अन्य मंत्री ने भी बोल दिया। उसके बाद भी राहुल गांधी को आज भी ट्रंप की बात पे विश्वास है, भारत सरकार की बातों पे, भारत सरकार की सेना पे उन्हें नहीं विश्वास है। राहुल गांधी के पास मुद्दे नहीं हैं तो पाकिस्तान से मुद्दे हायर करते हैं। इनके बयानों को पाकिस्तान में प्रचार किया जाता है। ऐसे नेताओं को भारत की जनता को समझना चाहिए इनको किस तरह से वोटों से जवाब दिया जाए। लगातार 3 बार कांग्रेस 100 सीट नहीं जीत पा रही है। उसका कारण यही है, ये मुद्दाहीन है, घोटालेबाजों की सरकार थी जिसे जनता ने उखाड़ फेंक दिया 2014 में। अब ये वापस आने वाली
सरकार कांग्रेस की नहीं है, जिसके पास अपने सेना पे और अपने देश की आर्थिक स्थिति पे सवाल खड़ा करते हैं, ऐसे विपक्ष को क्या बोला जाए। एक समय थी इनकी सरकार में कांग्रेस के, भारत 10वें स्थान पे थी, आज भारत चौथे स्थान पे आके खड़ी है अर्थव्यवस्था पे, उस पे भी इनको दिखाई नहीं दे रहा है। देश विदेश की एजेंसियां सर्वे करके बता रही है कि भारत की इस समय अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ रही है, उसके बाद भी इन कांग्रेसियों को समझ नहीं आ रहा है। राहुल गांधी ने कल ट्रंप के 50% टैक्स पे अडानी को घसीटा। बोलते हैं कि अडानी को बचाने के लिए मोदी जी ट्रंप के सामने नहीं झुक रहे हैं। इनको ये पता है, मोदी सरकार ने डायरेक्ट बोला है कि हम आपके किसी भी समझौते पे हम सहमति नहीं देंगे। अमेरिका ये सब नाटक कर रही है, भारत के कृषि व्यापार में, दूध व्यापार में घुसने का प्रयास। वो अपना मार्केट यहाँ जमाना चाहती है भारत में, कृषि और दूध उत्पाद पे, जिसको लेकर भारत सरकार सहमति नहीं दे रही है, उनके प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार नहीं है, जिसको लेकर ट्रंप के अंदर एक खलबली मची है। तमाम झूठे आरोप लगाकर पहले भारत सरकार को झुकाने का प्रयास किया, ऑपरेशन सिंदूर का गलत अफवाह उड़ाकर कि हमारे कहने पे यह समझौता हुआ, वो हुआ। जब इस पे भी सरकार नहीं झुकी, उनके बातों का खंडन किया गया, तब वो एक नया पैंतरा खेल दिए हैं, और वो पैंतरा है टैरिफ। भारत सरकार की तरफ से साफ संदेश है, हम ट्रंप के किसी भी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। उनके हर धमकी का जवाब सरकार देगी और दे रही है। वो बोलते हैं कि रूस के साथ व्यापार क्यों करते हो। खुद अमेरिका खुद रूस से व्यापार कर रही है, यूरोप की कंट्रियां रूस से व्यापार कर रही है, उससे उनको तकलीफ नहीं है। उनको ये तकलीफ है भारत रूस से व्यापार क्यों कर रही है। यहाँ तक कि उन्होंने बोल दिया, ट्वीट कर दिया कि भारत रूस से व्यापार कर रही है, उसी पैसे का इस्तेमाल रूस यूक्रेन पे हमले करने के लिए कर रहा है। यूक्रेन के मारे जाने वाले लोग का गुनहगार भारत है। इस तरह की बातें ट्रंप कर रहे हैं। खुद उनके लोग कितने सामान वहाँ से खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उसकी लिस्ट भारत सरकार ने दे दिया। कल एक मीडिया ने ट्रंप से यह सवाल किया, ट्रंप बोलते हैं हमें कुछ मालूम नहीं। मतलब जहाँ सवालों से फंस गए वहाँ से निकल लिए कि हमें मालूम नहीं। वही कांग्रेसियों का हाल है, जहाँ फंसते हैं बोलते हैं हमें मालूम नहीं, हमें इसका जांच करना पड़े, इसकी जानकारी लेनी पड़ी। सेम हाल ट्रंप भी कर रहे हैं।